क्या आपके टेस्टिस का साइज़ कम हो रहा है या फिर क्या आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ टेस्टिकुलर एट्रोफी की भी समस्या है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका टेस्टिस का साइज़ छोटा हो रहा है या फिर आपको वेरिकोसील की वजह से लग रहा है कि मेरे टेस्टिस एक छोटा है, एक बड़ा है, तो उस समस्या को आप कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी की दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्टिस का साइज़ छोटा होता क्यों है। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मेन जो रीज़न है ये है आपका वेरिकोसील की प्रॉब्लम। यानी कि वेरिकोसील में ऐसा क्या होता है कि आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा हो जाता है। तो जैसा कि मैं अपनी पिछली बहुत सारी वीडियोज़ में ये बता चुका हूँ कि वेरिकोसील आपके अंडकोश की बीमारी है। अब उसमें ये होता है कि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, यानी कि आपका वेन्स में ब्लड कलेक्ट हो जाता है जिस वजह से आपको गुच्छे की प्रॉब्लम होती है। अब जब ब्लड एक जगह आपका कलेक्ट हो जाता है तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई आपके टेस्टिकल तक नहीं होती। अब हमारे बॉडी में किसी भी पार्ट को अगर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है तो वो ब्लड के थ्रू ही जाता है। यानी कि सपोज़ करो कि हेड को अगर न्यूट्रिशन चाहिए या पैरों को चाहिए या किसी भी पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए तो वो ब्लड के थ्रू जाता है ऑक्सीजन के फॉर्म में। अब जब आपके अंडकोश के आसपास प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा आपके अंडकोश को, तो आपका टेस्टिस का साइज़ छोटा होने लग जाता है। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने 10 दिन तक खाना बंद कर दिया। अब जब आप 10 दिन तक खाना बंद कर देंगे तो कॉमन सी बात है कि आपका बॉडी वेट डाउन जाएगा। ऐसे ही आपके शरीर के साथ होता है। अगर खून का फ्लो सही नहीं हो रहा तो वो साइज़ छोटा हो जाता है। अब वेरिकोसील की वजह से आपका टेस्टिस का साइज़ छोटा हो रहा है, तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो देखो, वेरिकोसील मेनली आपके ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है कि ब्लड सही से फ्लो नहीं हो रहा। तो ब्लड फ्लो सही से करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आप कोशिश करिए कि हमेशा सपोर्टर पहन के रखना है। सपोर्टर पहनने से ये होगा कि हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं और आपका वेरिकोसील रिकवर होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर आपके टेस्टिकल में और भी कोई प्रॉब्लम है, लाइक हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है या कोई इन्फेक्शन है, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिए। उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद जब ब्लड सही से फ्लो करेगा तो आपके टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक करने से ये होता है कि सुबह आपको फ्रेश एयर इनहेल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉर्निंग में पॉल्यूशन कम होता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपके ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। तो सपोज़ करो कि अगर ब्लड थोड़ा कम भी जा रहा है लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो थोड़ी बहुत जो डेफिशिएंसी है वो आपकी फुलफ़िल हो जाती है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और करिए, आप अपने टेस्टिकल पे आइस मसाज करिए, यानी कि बर्फ़ से सिकाई करनी है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमारे अंडकोश का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 3 से 5 डिग्री कम होता है। अब 3 से 5 डिग्री बॉडी टेम्परेचर कम होता है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि सही से स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। लेकिन वेरिकोसील के केस में आपका टेस्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, तो जब आप उससे वहाँ पे आइस अप्लाई करते हैं उसका टेम्परेचर फिर से डाउन जाता है और ब्लड सही से फ्लो होने लगता है और आपका टेस्टिस का साइज़ भी छोटा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं रेगुलर बेस पे तो आपके कम चांसेस है कि एक टेस्टिस आपका छोटा हो, एक बड़ा हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से है, तो उसके लिए आप मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये सब जो मैंने आपको तरीके बताए ये आपको कुछ टाइम के लिए आराम दे देंगे, लेकिन जब आगे लॉन्ग टर्म की बात आएगी तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देती है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है वेरिकोसील से रिलेटेड या टेस्टिकुलर एट्रोफी से रिलेटेड या फिर स्पर्म काउंट से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।